Hello guys, welcome to my channel Learn Lab with Faisal. Today we are diving into an important topic, modern periodic table. This topic is important for your upcoming exams including ALP technician, NTPC Group D and other competitive exams like SSC and various state exams. तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर आज का हमारा दूसरा सेशन है पार्ट 13B। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, द नंबर ऑफ सेल्स इन द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड इज़। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए पीरियोडिक टेबल के कुछ और बेसिक्स को जानते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, किसी भी ग्रुप के तमाम एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इस तरह किसी भी पीरियड के तमाम एलिमेंट में जितने एलिमेंट के नंबर ऑफ सेल्स सेम होते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर ऑफ सेल्स इन द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे। तो इसको हम एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड पीरियड ये रहा, तो इसमें हम तीन एग्जांपल्स लेते हैं, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो फर्स्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। 8 2 10 और 1 11। इस तरह मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। फर्स्ट सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 8 2 10 और 2 12। इस तरह एल्युमिनियम के फर्स्ट एटॉमिक नंबर होता है 13। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सोडियम में कितने सेल हैं, 1 2 3। मैग्नीशियम में 1 2 3। एल्युमिनियम में 1 2 3। तो मतलब थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके वैलेंस मतलब नंबर ऑफ सेल्स 3 होंगे। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये और एक पीरियोडिक टेबल का बेसिक है। इसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के तमाम एलिमेंट को एज ब्लॉक कहते हैं। इस तरह थर्ड से लेके 12 तक के तमाम एलिमेंट को डी ब्लॉक कहते हैं और 13 से लेकर 18 ग्रुप के तमाम एलिमेंट को पी ब्लॉक कहते हैं और लेंथिनाइट्स और एक्टिनाइट्स को हम एफ ब्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the correct pair according to the increase in atomic number when moving from left to right? क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा करेक्ट पेयर है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ें। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कैल्शियम और क्लोरीन। तो इसे हम अपने पीरियोडिक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा कैल्शियम, फोर्थ पीरियड में इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 20। और ये रहा क्लोरीन, थर्ड पीरियड में इसका एटॉमिक नंबर है 17। तो कैल्शियम और क्लोरीन दिया है, तो इसके लिए हमें पीछे जाना होगा और इसका एटॉमिक नंबर भी डिक्रीज़ होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ऑप्शन बी बेरिलियम और बोरोन। तो बेरिलियम यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड पीरियड में, इसका एटॉमिक नंबर है 4। बोरोन दिया हुआ है 5। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये इसका एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है और हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ भी रहे हैं। तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्लूड्स एलिमेंट्स दैट आर इनर्ट गैसेज। ए ग्रुप 17, बी ग्रुप 18, सी ग्रुप 16, डी ग्रुप 15। तो इनर्ट गैस किस ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप 18 को। इसे ग्रुप 18 को एलिमेंट्स को इनर्ट गैसेस इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये स्टेबल रहते हैं और किसी से रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ द 4 एलिमेंट्स आर एज फॉलो। फ्लोरीन का दिया हुआ है 9,
फॉस्फोरस का 15, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18। विच ऑफ द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स विल बी केमिकली सिमिलर। क्वेश्चन में कहा गया कि कौन से दो एलिमेंट केमिकली सिमिलर होंगे। तो केमिकली सिमिलर वो एलिमेंट होते हैं जो एक ही ग्रुप में आते हों। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्लोरीन और क्लोरीन। तो ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन ये रहा और क्लोरीन ये रहा। तो केमिकली सिमिलर कौन से एलिमेंट होते हैं जो एक ग्रुप में आए। तो फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप में पाए जा रहे हैं, इसलिए ये केमिकली सिमिलर होंगे। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। इस तरह हम ऑप्शन बी को भी चेक कर सकते हैं। फ्लोरीन और फॉस्फोरस दिया हुआ है, तो फ्लोरीन ये रहा और फॉस्फोरस ये रहा। ये दोनों एक ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, इसलिए केमिकली सिमिलर नहीं होंगे। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नोबल गैस प्लेस्ड इन द थर्ड पीरियड एंड 18 ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नोबल गैस कौन सा है थर्ड पीरियड और 18 ग्रुप में। तो ये हम अपने पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। 18 ग्रुप ये रहा और थर्ड पीरियड ये रहा। तो यहाँ पर नोबल गैस जो आ रहा है वो है आर्गन। तो इस तरह तो एग्ज़ाम में पीरियोडिक टेबल आपको देखने नहीं मिलेगा, तो आपको कम से कम क्रिप्टन तक के पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच टू पीरियड हैव 8 एलिमेंट। कौन सा दो पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो अपने पीरियोडिक टेबल पे वापस चलते हैं। तो जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड इसमें 2 एलिमेंट्स आते हैं। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट आते हैं। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आते हैं। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आते हैं। फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आते हैं। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स आते हैं और सेवन्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि कौन से दो पीरियड हैं जिसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। A. Modern periodic table, B. Mendeleev's periodic table, C. Devenir law of triads, D. Newton's law of octave। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिज़ाइन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू विच द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट और फंक्शन हो, किसने ऐसा पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया। तो हेनरी मॉसले ने। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर पे हो, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज डिस्कवर्ड बाई। ए बोर, बी मैंडलीव, सी आइंस्टाइन, डी मॉसले। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया गया मॉसले के ज़रिए। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द मिनिमम रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ए ट्रांजिशन मेटल, बी अल्कलाइन सॉइल मेटल, सी नोबल गैसेज, डी अल्कलाइन मेटल्स। तो मिनिमम रिएक्टिव एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कौन से होते हैं। नोबल गैस। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये मिनिमम रिएक्टिव इस वजह से होते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 3। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 1, हीलियम का होगा 2, लिथियम का होगा 3। तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not correct with the reference to Niels Bohr's modern periodic table? A, the last element of every period has 8 valence electron except helium, which consists of 2. B, elements of groups 3 to 12 are called transition elements. C, elements that have atomic number from 57 to 70 are called lanthanide series. The elements whose atomic number is 89 to 103 is called actinide series. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा गलत है नील बोर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में। तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, एलिमेंट्स दैट हैव एटॉमिक नंबर फ्रॉम 57 टू 70 की जगह यहाँ पर होगा 71, क्योंकि जो लैंथेनाइड्स होते हैं ये होते हैं 57 से 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो फोर्थ पीरियड में पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? तो 18, डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पीरियड में कितने होंगे? 2, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स्थ पीरियड में 32, सेवेंथ पीरियड में 32, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्स्थ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द डैश एलिमेंट्स। तो सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होंगे, यहाँ मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच पीरियड हैज़ 32 एलिमेंट्स। तो कौन सा 32 एलिमेंट्स होगा किस पीरियड में? तो सिक्स्थ पीरियड में, डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल रोज इन ए पीरियोडिक टेबल कॉल्ड? ए पीरियड, बी ग्रुप, सी पैटर्न, डी वैलेंसी। तो हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम पीरियड, जबकि वर्टिकल रो को हम कहते हैं ग्रुप्स। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल रो पूछा गया है तो हो जाएगा पीरियड, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ नॉन मेटल। क्वेश्चन में कहा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा पीरियड में हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉन मेटल हैं। तो ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये रहे नॉन मेटल। तो फर्स्ट पीरियड में कोई भी नॉन मेटल नहीं पाया जाता है। सेकंड पीरियड में ये 3 नॉन मेटल पाया जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। थर्ड पीरियड में 2 पाए जाते हैं और फोर्थ पीरियड में 1 पाए जाते हैं। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मेटल कौन से पीरियड में पाए जाएंगे? तो सेकेंड पीरियड में। तो हो जाएगा सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57 belongs to A D ब्लॉक, B F ब्लॉक, C P ब्लॉक, D S ब्लॉक। तो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 57, तो ये कौन सा ब्लॉक से होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से लोग गलत देंगे। 57 जो एटॉमिक नंबर दिया होगा उसके हिसाब से 57 को एफ ब्लॉक आंसर देंगे लोग, लेकिन ये एक गलत ऑप्शन है। तो इसे हम अपने पीरियोडिक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल 57 और से 71 और 89 से 103 जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ये डी ब्लॉक्स के एलिमेंट है 57 से। यहाँ आपको सही से समझ में आएगा, ये जो 57 नंबर लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स एलिमेंट है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड डैश एंड डैश डज नॉट कंटेन्स एनी मेटेरियल। क्वेश्चन में कहा गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में कोई भी मेटेलॉइड्स नहीं होते हैं। तो इसे हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। तो जो फर्स्ट पीरियड है, तो सबसे पहले मेटेलॉइड्स कहाँ आते हैं? तो ये जो है ब्लू कलर वाले ये हैं मेटेलॉइड्स। तो
तो अगर फर्स्ट पीरियड में अगर हम देखें तो कोई भी मेटालॉइड्स नहीं है, इस तरह सेवन्थ पीरियड में भी कोई भी मेटालॉइड्स नहीं है। तो इस हिसाब से बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ए अल्कलाइन सॉइल मेटल्स, बी हैलोजेंस, सी आइडियल गैस, डी अल्कली मेटल्स। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the modern periodic table, what are the basic elements of group 18 all other than the having 8 electron in their outermost shell? A bimetallic, B transition element, C inert gas, D rare soil elements। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैस। सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी सोडियम, डी ऑक्सीजन। तो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं। इसे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ फर्स्ट से हो जाएगा फ्लोरीन, क्लास से हो जाएगा क्लोरीन, बिरयानी से होगा ब्रोमीन, इन से होगा आयोडीन, ऑस्ट्रेलिया से होगा एसिटाइन। तो 17 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in dash the valence electrons of elements increase when moving from one side to the other side? A group, B column, C class, D period। क्वेश्चन में कहा गया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के इंक्रीज होंगे कब? जब ग्रुप में हम आगे पीरियड में हम आगे बढ़ेंगे या ग्रुप में हम आगे बढ़ेंगे। तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम लिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, तीसरे में 1। मैग्नीशियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 12, 2, 8 और तीसरे में 2। इस तरह एल्युमिनियम लिया, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 13, 2, 8 और तीसरे में 3। तो क्वेश्चन में वही क्या गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के इंक्रीज़ हो, तो ये तीनों एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं कि सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्युमिनियम में 3 है। तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, तो ये ए ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड लीव ए कमेंट विथ एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।